दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। 27 फरवरी 1931। इसी दिन देश का एक वीर सपूत आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते मां भारती की गोद में हमेशा के लिए सो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की। बड़ी बड़ी आंखें, बलवान शरीर, चेहरे पर स्वाभिमान और देश प्रेम की चमक, तनी हुई नुकीली मूछें, यही शख्सियत थी चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन यानी 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। उनकी वीरता, अदम्य साहस और देश के लिए उनका बलिदान हम सब के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है और रहेगा। 1920 में 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े थे, जिसके बाद वो गिरफ्तार भी हुए। गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो पता है आपको उन्होंने अपना परिचय किस अंदाज में दिया? जज के सामने उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना निवास बताया था। आजाद को 15 कोड़ों की सजा दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद के विचारों ने युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए काफी प्रेरित किया था। उनके विचार आज भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। चंद्रशेखर आजाद बचपन में आदिवासी इलाके में रहे हैं, इसलिए उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। यही वजह है कि वो एक चतुर और कुशल निशानेबाज के तौर पर जाने जाते थे। चंद्रशेखर आजाद का जीवन ही नहीं, उनकी मौत भी प्रेरणा देने वाली है। आजाद ने अंग्रेजों की पकड़ में ना आने की शपथ के चलते खुद को गोली मार ली थी। आजाद जब तक जिए आजाद रहे, उन्हें कोई कैद नहीं कर पाया। उनकी पुण्यतिथि में हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए, जबकि उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल के समय उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाबरा गांव में बस गया और भाबरा गांव में ही चंद्रशेखर आजाद का बचपन बीता। चंद्रशेखर आजाद बनारस में जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तभी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1921 में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया तो आजाद भी सड़कों पर उतर गए। उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर हाल में वो वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय बोलते रहे। अदालत में जब उनसे परिचय पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा पता जेल है। 1922 में चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन अचानक बंद कर दिया, तब आजाद की विचारधारा में बदलाव आया और वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने साथी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश खजाना लूटने और हथियार खरीदने के लिए ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। बात 9 अगस्त 1925 की है। शाम का वक्त था। लखनऊ की तरफ सहारनपुर पैसेंजर एक्सप्रेस आगे बढ़ रही थी। लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन पर 10 क्रांतिकारी सवार हुए और ट्रेन को लूट लिया। इसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद से ही बदला लेने के लिए आजाद, राजगुरु और भगत सिंह ने योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर में एसपी के दफ्तर को घेर लिया और ज्यों ही जेपी सैंडर्स अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकले तो राजगुरु ने पहली गोली दाग दी। फिर भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां दागी। जब सैंडर्स के बॉडीगार्ड ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी खत्म कर दिया। इसके बाद लाहौर में जगह जगह पोस्टर लगे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। इसके बाद 27 फरवरी को उन्हें इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में उनके मित्र सुखदेव राज ने बुलाया। वो बात कर ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया और गोलियां दागनी शुरू कर दी। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन में ये कसम खा रखी थी कि वो कभी भी जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं हो
जवानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को वन इंडिया की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके विचार हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे।